दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको हम बताने वाले हैं DIP स्विच के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी हमारे लेवल स्विच होता है, चाहे हमारा कोई भी कंपनी का हो, सब लेवल स्विच में या फिर अलग जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आते हैं तो उन सब में आजकल जो DIP स्विच का यूज़ किया जाता है। एक जो स्विच होता है उसके एक ही स्विच में कई सारे नोब होते हैं जिनको स्लाइडिंग टाइप का या फिर रोटेट करके हम कई सारे मोड में उसको सेलेक्ट किया जाता है, तो उसी को DIP स्विच बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारे लेवल स्विच यूज़ किए जाते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होता है उनके अंदर भी हमारे एक स्विच होता है, उसमें भी कई सारे हमारे स्विच दिए गए रहते हैं। एक ही स्विच में कई सारे सिलेक्शन के लिए दिया गया रहता है, उसी को हम DIP स्विच कहते हैं। तो दोस्तों DIP स्विच का मतलब होता है डुअल इन लाइन पैकेज। इसका फुल फॉर्म होता है डुअल इन लाइन पैकेज, उसी को शॉर्टकट में बोलते हैं DIP। तो ये होता है हमारा DIP स्विच। तो दोस्तों जो हमारा DIP स्विच होता है ये एक सिंपल जो हमारा स्विच आता है, जैसे कि मान लीजिए कि स्विच होता है ना, इस प्रकार से हमारा स्विच एक होता है। तो दोस्तों एक सिंपल जो हमारा स्विच है इसी का एक सेट होता है, सेट यानी कि सारणी होता है। कई सारे स्विच को मिला के एक हमारा स्विच बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है डुअल इन लाइन। जैसे कि इसमें हमारे एक से ज़्यादा स्विच हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं सेट ऑफ स्विच, यानी कि बहुत सारे स्विच को मिला के एक एरे यानी एक सारणी में एक बहुत सारे स्विच होते हैं, उनको मिला के एक कॉमन स्विच बना दिया जाता है। उसी को हम बोलते हैं DIP यानी कि डुअल इन लाइन पैकेज, डुअल इन लाइन पैकेज। अब दोस्तों डुअल इन लाइन पैकेज का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों डुअल इन लाइन पैकेज का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा स्विच होता है, ये स्विच में जो हमारे इलेक्ट्रिकल के जो कंटेक्ट होते हैं वो हमारे दो रो में होते हैं, यानी कि एक रो इस साइड का हो गया, एक रो इस साइड का होता है। इसी को हम बोलते हैं डुअल इन लाइन पैकेज। तो इसी को हम बोलते हैं डुअल इन लाइन पैकेज, यानी कि दो रो है और दो का मतलब डुअल का, यानी कि ये हमारा रो इधर का होता है, एक रो इधर का होता है, और ये इन्हीं में दो पोजिशन होते हैं ऑन और ऑफ का। इसी को हम बोलते हैं DIP स्विच। तो दोस्तों आपको बहुत जगह देखने को मिल जाता है, इसमें हमारे अलग अलग कोडिंग दिए जाते हैं। इसमें सबके हमारे जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम इसको यूज करते हैं तो इसका अलग अलग कोडिंग यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने दोस्तों देखा हो कि जो हमारा लेवल स्विच होता है, तो लेवल स्विच में सिलेक्शन करने के लिए रहता है, जैसे पहला यहाँ पर नंबरिंग लिखा रहता है 1 2 3 4 5, ये हमारे इस पर नंबरिंग लिखा जाता है। तो जैसे कि पहले पे कोई अलग कोड दे दिया गया था, जैसे कि हाई लो का, ये हमारा हाई लो का सिलेक्शन कोड दे दिया जाता है। इसमें कुछ अलग कोड दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे 2 को स्लाइड किया जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारा सिलेक्शन के लिए दिया गया रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया रहता है टाइमिंग का सेट किया देने के लिए रहता है, टाइम का यहाँ पे रेंज हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जितने पिन का रहता है उसी प्रकार से उसमें अलग अलग कोड इसमें सेट किया गया रहता है। और इसमें ये एक दूसरे साइड वाला, एक साइड वाला, इसमें सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जो जिस स्विच को हम यहाँ पे ऑन करते हैं तो उसका आउटपुट हमारा जनरेट हो जाता है, और जो कोड उस पर दिया गया रहता है वो कोड हमारा ऑन हो जाता है। तो ये हमारा एक साइड में पूरा एक जुड़ा रहता है कंटेक्ट एक दूसरे से, और दूसरे साइड में जो आउटपुट होता है वो सब डिवाइडेड, एक अलग अलग डिवाइड रहता है। उसके बाद यहाँ पे स्लाइडिंग टाइप का रहता है, स्लाइडिंग टाइप, या जो हमारा स्लाइडिंग टाइप का आता है उसमें स्लाइडिंग रहता है, और जो हमारा रोटरी टाइप का आता है उसमें रोटरी टाइप का रहता है। और एक आता है रॉकेट टाइप का। रॉकेट टाइप का मतलब दोस्तों पुश टाइप का रहता है, ऑन ऑफ टाइप का, या नीचे ऊपर दबाने के लिए एक ही उसमें रहता है लीवर, उसको ऊपर दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, नीचे दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। जैसे कि हमारे नॉर्मली घर में जो यूज किया जाता है वो रॉकेट टाइप का, उसको हम बोलते हैं रॉकेट टाइप स्विच, यानी कि। तो ये दोस्तों 3 टाइप का आता है हमारा DIP स्विच। एक होता है रोटरी टाइप का, और जो दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है स्लाइडिंग टाइप का, उसको स्लाइड करके इसमें सेलेक्ट किया जाता है ऑन और ऑफ के लिए। और तीसरा जो होता है दोस्तों ये होता है रॉकर टाइप का। तो टोटल ये 3 टाइप के हमारे DIP स्विच आते हैं। तो ये DIP स्विच आजकल जनरली दोस्तों हर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई इक्विपमेंट में आने लगे DIP स्विच, क्योंकि ये बहुत सारे स्विच को मिला के एक स्विच बना दिया जाता है। इससे क्या होता है हमारा जगह भी कम पड़ता है और इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन भी हो जाता है। इसकी वजह से हमें ईजी होता है, काम करने में भी आसानी हो जाता है सर्किट पे।
और सिलेक्शन भी इसका आसान हो जाता है। अब दोस्तों जो हमारा DIP स्विच होता है ये हमारा PCB माउंटेड होता है, यानी कि ये जो PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो आता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक में जो हमारे PCB आता है उनके ऊपर इसको माउंट करके लगाया जाता है। ये नॉर्मली हमेशा PCB पे ही माउंट होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं PCB माउंटेड। तो ये PCB माउंट टाइप का हमारा एक स्विच होता है, जो कि एक ही इसका इनपुट साइड में देखिए एक इनपुट का लाइन होता है और आउटपुट में इसमें मल्टीपल हमारे आउटपुट हो सकते हैं इसमें। तो एक से अधिक इसमें 2 3 4 5 6 इसमें 2 से लेकर 12 इसमें आउटपुट हमारे इस DIP स्विच से लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों DIP स्विच जो होता है सरफेस माउंटेबल, उसी को हम बोलते हैं PCB माउंटेड, यानी PCB के सरफेस पे इसको माउंट किया जाता है या फिर लगाया जाता है। और इसका यूज वहाँ किया जाता है दोस्तों जहाँ पे मल्टीपल आउटपुट जनरेट करने का हमें आवश्यकता होता है। जैसे कि हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक ही स्विच से हमारा अगर मल्टीपल आउटपुट जनरेट करना है, जैसे कि हमने आपको यहाँ बता रहे थे कि लेवल स्विच में भी जो हमारे दिए गए रहते हैं उसमें, तो उसमें देखेंगे आपकी एक इनपुट लाइन रहता है, उसमें से आउटपुट में हमारा सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों इसका DIP जो स्विच होता है टोटली जो डिपेंडेंट होता है ये स्लाइडर पोजीशन पे डिपेंड होता है, यानी कि दोस्तों ये हम जो स्लाइड करते हैं वो डिपेंड करता है इसका जो कोड दिया गया उसमें क्या कोड है, तो वही हमारा जो कोड जो होगा, जो कोड उस पर दिया गया रहता है वो हमारा स्विच जो है आउटपुट में हमारा वही ऑन होगा। तो दोस्तों इसमें केवल 2 ही पोजीशन होता है, इधर ऑफ होता है और इस साइड में हमारा ऑन रहता है। तो ये हमारा बताया जैसे कि रोटी टाइप का स्लाइडर टाइप का होता है और रॉकर टाइप का होता है। तो ज़्यादातर आपको रोटी टाइप को भी देखने को मिल जाता है, स्लाइडर टाइप का भी मिल जाता है, स्लाइडर टाइप का ही ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, यानी कि पिन के बेस पे या फिर हमारे बोल सकते हैं कि पोजीशन के बेस पे या फिर वे, यानी कि कितने वे का होता है। तो दोस्तों ये जनरली जो हमारा DIP स्विच होता है वो 2 से लेके 12 पोजीशन तक का ये हमारा आता है DIP स्विच। अब ये दोस्तों DIP स्विच 2 से 12 के बीच में हमारा बताते हैं कैसे होता है। ये 2 वे का भी आता है, 3 वे का भी आता है, इसी प्रकार से 4 वे का भी आता है, 5 वे का भी आता है। अभी दोस्तों डिपेंड करता है कि हमें जिस सिस्टम में लगाना है, जिस कार्ड में लगा रहे हैं वहाँ पे कितने आउटपुट हमें यहाँ से जनरेट करने हैं, कितने आउटपुट को कंट्रोल करना है, उसी हिसाब से इसमें हमें सिलेक्शन किया जाता है। उसी टाइप का उतने पिन का हमें यहाँ पे आउटपुट में DIP स्विच का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों 5 के बाद 6 7 8 9 10 ऐसे करके यहाँ पे 12 तक, इसमें मैक्सिमम 12 तक जनरली आता है 12 वे का। अब दोस्तों 2 वे का मतलब ये होगा, 2 वे में हमारे यहाँ पे 4 टर्मिनल रहते हैं, 4 पिन होगा। इसी प्रकार से 3 वे वाले में 6 पिन होंगे, यानी कि जितना वे होगा पिन उसमें डबल होता जाता है। 5 वे में, इसी प्रकार से 5 वे में 10 पिन होता है। तो ऐसे अगर हमारा 8 होगा तो 8 वाले में 16 पिन हो जाएगा, 12 का होगा तो 12 वाले में 24 पिन हो जाएगा। तो इसको अगर हमें बोला जाता है तो पिन के बेस पे भी बोला जाता है और वे टाइप में भी बोला जाता है, यानी कि 2 वे या फिर 4 पिन का, 3 वे या फिर 6 पिन का, 4 वे या फिर 8 पिन का। इस प्रकार से इसका कोडिंग होता है, नाम बोलता है कि हमें अगर सिलेक्शन करना है कि कौन सा हमें लगाना है तो इसका इसी प्रकार से इसमें बोला जाता है। तो ये होता है हमारा DIP स्विच दोस्तों। इसमें एक इनपुट साइड रहता है, दूसरा आउटपुट साइड होता है और हर आउटपुट का एक अलग कोड होता है, और जो कोड होता है हम उसको जब ऑन करेंगे तो वो जो आउटपुट का कोड दिया गया रहता है वही हमारा आउटपुट हमारा ऑन हो जाता है। तो अब दोस्तों इसके बात करते हैं कि इसके जो इंटरनली काम कैसे करता है, जो हमारा DIP स्विच होता है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं इसका इंटरनल पार्ट दिखाया जा रहा है कि ये कैसे रहता है। दोस्तों मान लीजिए हमारा एक पिन हो गया इनपुट साइड का, ये हमारा आउटपुट पिन रहता है और इनके बीच में ये हमारा रहता है सॉरी कंटेक्ट होता है, और ये हमारा रहता है इनपुट साइड आउटपुट साइड सर्किट। और ये दोस्तों हमारा स्लाइडिंग टाइप का होता है, जो इसके ऊपर हमारा स्लाइडर लगा रहता है। तो ये हमारा इनपुट साइड कंटेक्ट हो जाता है, कंटेक्ट इनपुट साइड का, हमारा आउटपुट साइड का, और हमारा स्लाइडर होता है दोस्तों। तो दोस्तों जब हमारा स्लाइडर इधर रहता है तो ये हमारा ऑफ कंडीशन में रहता है। जब हम स्लाइडर को स्लाइड करते करते यहाँ पे ले जाते हैं तो ये जो हमारा कंटेक्ट होता है ये स्प्रिंग टाइप का हमारा मूविंग कंटेक्ट लगा रहता है।
तो दोस्तों ये हमारे जाके टच हो जाता है, जो हमारे आउटपुट सर्किट होता है उसमें हमारे जाके यहाँ पे टच हो जाएगा जब स्लाइडर यहाँ पे रहेगा। तो ये हमारा कंटेक्ट जो होता है हमारा एनसी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इंटरनली ये काम करता है। जब हम स्लाइडर को ऑन ऑफ करते हैं तो इंटरनली ये सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। इसी प्रकार से दोस्तों जब ये हमारा रोटरी टाइप का होता है तो रोटरी टाइप में हमारा सिलेक्शन किया होता है। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इसमें नोब दिया रहता है रोटेटिंग नोब के लिए, और हर आउटपुट पे नंबर लिखा रहता है ABCD में, या फिर 1 से लेके 2 3 4 5 ऐसे करके इस पर सब पे नंबर लिखा रहता है। तो ये हमारे रोटरी टाइप में होता है। स्लाइडर टाइप में स्लाइडिंग टाइप का दिया गया रहता है नोब, जो हम स्लाइड करेंगे तो हमारा ऑन और ऑफ होता है। तो ये होता है हमारा दोस्तों DIP स्विच, जो कि आपको बहुत जगह देखने को मिल जाता है। और इसका फंक्शन आपको हर इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग इसका कोड रहता है, लेकिन फंक्शन सबका सेम ही रहता है। इसको 2 ही पोजीशन होते हैं, ऑन और ऑफ का। तो दोस्तों ये इसमें जो हमारा ये स्विच यूज किया जा रहा है इसको हम बोलते हैं SPST। इसको SPST स्विच बोला जाता है, यानी कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो। इसमें सिंगल पोल सिंगल थ्रो का मतलब ये होता है कि इसमें ये जो हमारा इनपुट है इसको पोल बोला जाता है, आउटपुट वाले को थ्रो बोला जाता है। यानी इसमें एक इनपुट भी है, एक ही आउटपुट है। तो इस पे SPST टाइप के कई सारे स्विच को यूज करके हम बनाया जाता है DIP स्विच। ये देख सकते हैं इस टाइप के इसमें कितने सारे स्विच ऐड करते हैं, तब जाके हमारा इसी को हमारा DIP स्विच बोला जाता है। DIP का मतलब बताया हमने, डुअल इन लाइन पैकेज। तो अगर दोस्तों आपसे कहीं पूछा जाता है कि DIP स्विच क्या होता है और इसका क्यों यूज किया जाता है, तो DIP का मतलब होता है डुअल इन लाइन पैकेज स्विच, जो कि हमारा सिंगल नॉर्मल जो हमारा एक SPST स्विच आता है उसी को हमारा कई सारे स्विच को जोड़ के हमारा एक स्विच बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं DIP स्विच। और इसका यूज इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि ये बहुत सारे मल्टीपल आउटपुट जनरेट करता है और कम स्पेस में हम इसको लगा सकते हैं। तो यही होता है हमारा DIP स्विच, और इसका अलग अलग कोडिंग होता है और उसी कोडिंग के हिसाब से हमारा इसमें आउटपुट सेट किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि DIP स्विच क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।